कहानी सुनहरी प्लेट। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि ढोलकपुर नामी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में। बच्ची का नाम छुटकी था और उसकी माँ का नाम था सीमा। सीमा के शौहर की काफ़ी साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी थी, इसलिए सीमा ने मेहनत मजदूरी करके छुटकी को पाला। अब छुटकी चूँकि 10 बरस की हो चुकी थी। छुटकी बहुत अच्छी बच्ची थी, सच्ची और ईमानदार। उसे खाने के लिए जो भी सीमा देती वो खा लेती। उसने कभी किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं की। उसको जितना दिया जाता उसी में खुश हो जाती। ऐसे ही सीमा और छुटकी दोनों अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। छुटकी के बहुत सारे दोस्त भी थे जिनके साथ वह दिन को खेला करती थी। एक दिन जब छुटकी बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, खेल कर जब वो घर की तरफ आने लगी तब ही उसकी नज़र एक खड्डे पर पड़ी जिसमें एक चमकती हुई चीज़ पड़ी हुई थी। छुटकी खड्डे के करीब आई तो उसे पता लगा कि खड्डे में तो एक सुनहरी प्लेट है। छुटकी ने खड्डे से प्लेट निकालने के लिए एक रस्सी लाई और रस्सी की मदद से वो खड्डे में गई और प्लेट निकाली। छुटकी को प्लेट बहुत पसंद आई। वो प्लेट सुनहरे रंग की थी और सोने की लग रही थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार थी। तो छुटकी ने प्लेट ली और घर ले आई। घर आकर माँ को बताया कि माँ ये देखो मुझे क्या मिला। सीमा आई और छुटकी से कहा, क्या है छुटकी? तभी छुटकी ने सीमा को सुनहरी प्लेट दिखाई। सीमा ने फौरन पूछा कि ये कहाँ से मिली तुम्हें छुटकी? तो छुटकी ने बताया कि माँ, मुझे ये प्लेट एक खड्डे में पड़ी मिली और वहाँ कोई नहीं था जिससे मैं पूछूं कि ये किसकी है, और इसलिए मैं घर ले आई। सीमा ने कहा, चलो तुमने अच्छा किया बेटा कि तुम इसे घर ले आई। ये जिसकी भी ये सुनहरी प्लेट हुई वो उसकी तलाश में ज़रूर आएगा। छुटकी और सीमा दोनों को ये नहीं पता था कि ये एक सोने की और जादुई प्लेट है। सीमा ने प्लेट को उठाया और उसे बावर्ची खाने में संभाल कर रख दिया कि शायद कोई इसे लेने के लिए आए। तब काफ़ी वक्त गुजर गया और इस सुनहरी प्लेट को लेने कोई ना आया। एक दिन छुटकी कहने लगी कि माँ, ये किसी की प्लेट नहीं है। अगर किसी की होती तो वो ज़रूर इसे लेने आता। तुम मुझे आज इस सुनहरी प्लेट में खाना दो। तो सीमा ने कहा, नहीं मेरी बेटी, ही किसी की अमानत है। छुटकी ने सीमा की बात ना मानी और छुटकी उठी और प्लेट ले आई। और छुटकी कहने लगी कि माँ, मुझे आज इस सुनहरी प्लेट में खाना दो, क्योंकि छुटकी को सुनहरी प्लेट बहुत ज़्यादा पसंद थी। तब ही सीमा ने कहा कि मेरी बेटी, आज तो खाना नहीं है, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। कल काम करने जाऊंगी तो कुछ पैसे मिलेंगे, फिर खाने का कुछ राशन ले आऊंगी। हालांकि छुटकी को बहुत भूख लगी हुई थी। छुटकी ने ऐसे ही कह दिया कि काश इस सुनहरी प्लेट में मेरे लिए बिरयानी आ जाए। तभी देखते देखते प्लेट में बिरयानी आ गई। जब छुटकी ने प्लेट की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई और खुश हो गई और कहने लगी कि माँ, ये देखो इस प्लेट में बिरयानी आ गई। सीमा देखकर हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। छुटकी ने कहा, माँ, मैंने सिर्फ ये कहा कि काश इस सुनहरी प्लेट में मेरे लिए बिरयानी आ जाए। तब अभी अचानक इस सुनहरी प्लेट में मेरे लिए बिरयानी आ गई। छुटकी कहने लगी, माँ, कहीं ये जादुई प्लेट तो नहीं? सीमा ने कहा, नहीं बेटी, ये जादू वगैरह की बातें सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। छुटकी ने कहा, नहीं माँ, पर ये बिरयानी कैसे आई? ये ज़रूर जादुई प्लेट है। तुम जाओ बावर्ची खाने से एक प्लेट ले आओ। सीमा ने कहा, क्यों छुटकी? छुटकी ने कहा, माँ तुम जाओ ना, फिर बताती हूँ। सीमा उठी और बावर्ची खाने से एक आम प्लेट लेकर आई। छुटकी ने सुनहरी प्लेट में से बिरयानी निकाल कर दूसरी आम प्लेट में डाली और कहने लगी कि माँ, अब देखो जादू। छुटकी कहने लगी, काश इस प्लेट में मेरे लिए बिरयानी आ जाए। ये अल्फाज कहने के बाद फौरन ही सुनहरी प्लेट में फिर से बिरयानी आ गई। छुटकी फिर से बहुत खुश हुई। सीमा ये देखकर फिर से हैरान हो गई और कहने लगी कि ये तो सच में एक जादुई प्लेट है। और छुटकी से कहने लगी कि बेटा, अब हमारी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। इस तरह सीमा ने जादुई प्लेट की मदद से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लिया और तमाम ज़रूरियात की चीज़ें भी। सीमा एक बहुत नेक दिल औरत थी, इसलिए उसने जादुई प्लेट के ज़रिए अपने बहुत सारे गाँव के लोगों, गरीब लोगों की मदद की और इस तरह गांव के लोग भी खुश रहने लगे और सीमा और छुटकी भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी, क्योंकि सीमा ने हमेशा सब्र और शुक्र किया जिसका उसे फल मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल ज़रूर मिलता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।